झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ती हुई संख्या की और इन डॉक्टरों की वजह से ही जो उम्मीद है वो जिंदगियां हार रही हैं, लोग जो हैं मौत का शिकार होते हैं। डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, साथ ही साथ इलाज के नाम पर ऐसी तस्वीरें चलकर सामने आती है जहां सिर्फ और सिर्फ मौत। मामला दमोह का है, जहां पर सरखड़ी गांव का रहने वाला एक बच्चा अपने परिजनों के साथ उसके परिजन लेकर पहुंचे इलाज कराने के लिए। जन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां पर उसे इंजेक्शन दे दिया गया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि इंजेक्शन राहत दिलाएगा, लेकिन इन झोला छाप डॉक्टरों के चलते बच्चा जो है मौत के मुंह में दमोह के सरखड़ी गांव में एक बच्चे की जान को बचाने के लिए डॉक्टर की ओर से लगाया गया इंजेक्शन बच्चे के लिए मौत का इंजेक्शन साबित हुआ। बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए ये इंजेक्शन गांव के एक डॉक्टर ने लगाया था। दरअसल ज्ञान पटेल नाम के एक शख्स ने अपने 5 साल के बेटे मोहन को बुखार आने पर गांव के ही जन स्वास्थ्य रक्षक ऋषि दुबे को दिखाया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ओर से मोहन को एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद मोहन को लेकर उसके पिता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मोहन को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत का पता चलते ही उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये उनके परिवार का इकलौता चिराग था। पुलिस ने आरोपी जन स्वास्थ्य रक्षक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मोहन की मौत के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक ऋषि दुबे को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद सागर नाका चौकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं जन स्वास्थ्य रक्षक का कहना है कि बच्चे को डबल निमोनिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर को भारतीय समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी समाज के कुछ लोगों ने डॉक्टरी पेशे को पैसा कमाने का धंधा बना दिया है। दमोह में जो कुछ भी हुआ वो इस पेशे की एक बानगी थी। अटल राजेंद्र जैन, साधा न्यूज, दमोह। तो ऐसा होता है इलाज। जी हाँ, सुविधाओं के नाम पर जन स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, लेकिन बैठे गए लोग डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर, इस पर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर अगर होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। झोला छाप डॉक्टर हैं, इसलिए इंजेक्शन कुछ भी दे देंगे और मौत का इंजेक्शन साबित हुआ इस बच्चे के लिए भी। ये इंजेक्शन दमोह से अटल राजेंद्र जुड़ रहा है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अटल, बेहद लापरवाही भरा मामला और लगातार यही सवाल है कि क्या ये जो जन स्वास्थ्य केंद्र में बैठाए गए डॉक्टर हैं, ये झोला छाप डॉक्टर अगर ऐसे इलाज करेंगे तो शायद इलाज तो ना हो, लेकिन मौत के इंजेक्शन ऐसे लगते रहेंगे। मौत का इंजेक्शन साबित हुआ दमोह में इस बच्चे के लिए, जो कि इलाज के लिए गया था, लेकिन गलत इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई। अटल राजेंद्र जैन बने हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अटल, बेहद लापरवाही वाला मामला और सवाल ये कि जन स्वास्थ्य केंद्र सुविधाओं के लिए सरकार की एक सोच, लोगों को इलाज मिलेगा ग्रामीणों को, लेकिन यहाँ बैठे हैं झोला छाप डॉक्टर, इलाज तो नहीं मिलता, मौत जरूर मिल जाती है। हम आपको बता दें कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये जो व्यक्ति नियुक्ति तो जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर सरकारी में कार्यरत था। इस बच्चे के जब बुखार के बाद हालत तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेके आ रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जन स्वास्थ्य रक्षक को दिखाया और जन स्वास्थ्य रक्षक, जिसके पास अनुभव जैसी कोई खास चीज वजह नहीं थी, उसने का इंजेक्शन उस बच्चे को लगा दिया, जबकि उसका तुरंत कहना था जन स्वास्थ्य रक्षक जिसे डबल निमोनिया था, यानी हालत उसकी बिगड़ी हुई थी, उसको सरकार जिला अस्पताल में इलाज की जरूरत थी। जी, इलाज की जरूरत थी और उस इलाज के लिए गया, लेकिन इलाज के नाम पर उसको गलत इंजेक्शन दे दिया। वास्तव में अटल, यही सवाल है कि जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लाभ उठाकर पद पर बैठ गए, डॉक्टर वो है ही नहीं, झोला छाप डॉक्टर हैं, इसलिए लोग जो हैं वो लगातार शिकार होते हैं। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अमले का जो रवैया रहा वो अपनी जगह इस मामले में भी बताता हुआ पुलिस का रवैया भी बेहद अफसोसजनक रहा है। सुबह अस्पताल पुलिस चौकी ने इस मामले का जो
मुख्य आरोपी का जन स्वास्थ्य रक्षक उसको गिरफ्तार कर लिया था। अभी हमने जब अस्पताल चौकी में जानकारी दी तो पुलिस का कहना था कि लोगों को बहुत ज्यादा खेल लगी थी, पुलिस के साथ मारपीट की घटना का अंजाम ना देते, इसलिए हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में हमने उसको जब नहीं किया। इस मामले में जब हमने सागर नगर चौकी प्रभारी श्री पांडे से बात की तो उसका कहना था कि कल दशहरा और व्यवस्था के कारण हमारी मुलाकात पीड़ित परिजनों से नहीं हो सकती है। हमने संपर्क कायम किया और उसकी जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद ही हमें कार्रवाई करेगी। यानी कहा जा सकता है कि पकड़े जाने के बाद भी जन स्वास्थ्य रक्षक को पुलिस ने छोड़ दिया और सागर नाका पुलिस ने अभी हाथ पे हाथ रखे बैठी उसके इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है पुलिस हो या जिम्मेदार लोग और घटनाएं पलटी जाती है। धन्यवाद अटल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कुछ भी कर दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अटल राजन चैन दबू से। अटल, वास्तव में बड़ी लापरवाही का ये मामला, कहने को स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए जाते हैं छोटे कस्बों में, गांव में, लेकिन वास्तव में जो लोग बैठे हैं वो इतने पात्र नहीं है, वो सीधे लोगों से जानलेवा तरीके से ऐसे इंजेक्शन देते हैं। अब इसमें आपको बता दूं कि ये जो झूला छाप डॉक्टर नहीं है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जो ग्रामीण स्तर पर जन स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जन स्वास्थ्य केंद्र में शासन स्तर पर तैनात कर्मचारी है और इसके द्वारा मतलब जिस तरह से फटाफट में ये इंजेक्शन लगाया गया है उसी वजह से बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद के दौरान भी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है कि इसके इंजेक्शन इस ढंग से रिएक्शन के इंजेक्शन ज्यादा क्षमता का उस बच्चे को लगा दिया गया। और उसके बाद में जब उस डॉक्टर से बात की, जन स्वास्थ्य रक्षक से हमारी बात हुई तो उसका कहना था तो ये आरोप तो भगवान राम पे भी लगते रहे हैं, मैं इससे थोड़ी कोई अलग हट के हूँ और मैंने किसी की जान लेने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाया था। जबकि पीड़ित के परिजनों का कहना है यदि ये इंजेक्शन नहीं लगाता और हम जिला अस्पताल लेके आ जाते तो शायद बच्चे की जान बच जाती। जी बिल्कुल, और डबल निमोनिया का शिकार बताया जा रहा था बच्चे को, और ऐसी स्थिति में अगर गलत इंजेक्शन लगाया गया तो बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ अब क्या कार्रवाई की गई है जन स्वास्थ्य रक्षक के खिलाफ? तो बता दें डबल निमोनिया के शिकार की बात ये जन स्वास्थ्य रक्षक कर रहा है। अस्पताल के डॉक्टर ने या दूसरे लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उस बच्चे को डबल निमोनिया हुआ था। उसकी पीएम रिपोर्ट के बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि उसको मतलब क्या बीमारी थी क्या नहीं। तक परिजनों को तो साफ कहना है कि उसको साधारण बुखार था और बुखार में बच्चा दब रहा था। जहाँ तक मामले की बात है तो सागर नाका चौकी पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जन स्वास्थ्य रक्षक को चौकी में बिठा लिया, मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे कार्रवाई हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद अटल राजन ने आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खुला छाप डॉक्टर बना दिया। दमों में गलत इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई बच्चे की। डबल निमोनिया की बात कही जा रही है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हालत थी उस वक्त जब बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया था। गलत इंजेक्शन के चलते इस बच्चे की मौत हो गई। सरखड़ी गांव का ये मामला है जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे बच्चे की मौत हो गई गलत इंजेक्शन की वजह से।